उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए बिहार का मुख्यमंत्री चुनाव होगा। अल्पसंख्यक वोट का मामला आ जाता है। यहाँ देखिए क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। अगर उसको छोड़ के बीजेपी के साथ जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी कांग्रेस के चल जाएंगे तो कांग्रेस यहाँ मजबूत हो जाएगी। इसलिए अभी वहाँ बीजेपी उनको नहीं चाहेगी मेरे साथ आप रहिए। असम में बम्पर वोटिंग हुआ 85% और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार इतने ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 19 सीटों पर। तो इस चुनाव में जेएमएम के चुनाव लड़ने से नुकसान किसको ज़्यादा हुआ? कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ? असम में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार और अब बंगाल में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी अपना दमखम लगाए हुए है। कहाँ देखते हैं? थोड़ा टफ तो है बीजेपी के लिए। पिछले बार भी यही था हवा, लेकिन थोड़ा टफ है। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। ये चर्चाएं बीते 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं भरत भूषण प्रसाद जी। सर, बताएंगे कि बिहार में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सा वो नया चेहरा होगा? देखिए, बिहार का इलेक्शन तो अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो यहाँ तो पॉलिटिकल कोई मामला रखता नहीं है। यूपी को चुनाव देखते हुए बिहार का मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। जैसे कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी आते हैं और यूपी में कुशवाहा जाति के बहुत लोग हैं, इसलिए ऐसा लगता है हमको जो भी बनेगा कुशवाहा जाति से ही बनेगा। इसलिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश की चुनाव है, इसलिए इसको हमको लगता है कि ये बनेंगे। यानी कि बिहार का जो भी मुख्यमंत्री होगा, आने वाला जो यूपी का चुनाव है उसको प्रभावित करेगा। हाँ, उसको प्रभावित करेगा। और जहाँ तक नीतीश कुमार को राज्यसभा का साधारण सदस्य बनाने का, तो हमको तो नहीं लगता है कि ये किसी को पच नहीं रहा है। और उनको अच्छा खासा माने पद तो दिया जाएगा, बिना पोर्टफोलियो रहे चाहे जैसे हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये हम बोल रहे हैं छोटी वो बड़ी बात, लेकिन हो सकता है ये हो। नहीं तो राष्ट्रपति माने कुछ ऐसा पद जिससे मिलेगा कि लोग फिर आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। क्योंकि ऐसे भी जब नीतीश कुमार को हटाया गया, उनके जातीय समीकरण अगर देखिएगा, उनको हटाया गया तो कुछ लोगों को नाराजगी तो है, लेकिन अभी 100% नीतीश कुमार के चलते अभी इनको वोट मिलता है। नीतीश कुमार के चलते ही आता है। जो जदयू है वो बड़े भाई की भूमिका में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से ही होगा या फिर जदयू से होगा? नहीं, ये तो कन्फर्म है। इलेक्शन के पहले लोग को कुछ न कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ मामला था। जब भी होगा तो बीजेपी से ही होगा। और देखिए, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाना हमको तो लगता है करीब करीब कन्फर्म है। निशांत को बनाना कन्फर्म लग रहा है कि अगले बार निशांत को ही खड़ा किया जाएगा। इसके दिन में ट्रेनिंग भी हो जाएगा, निशांत का परीक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि जैसे सीएम है तो बेटा का बेटा चलता है। लालू यादव की जगह तेजस्वी यादव को देके खड़ा हुआ था, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ तो अलग मामला है। लेकिन जातीय समीकरण आज भी यादव वोट उनके साथ है, 85-90% उनके साथ है। रहने का कारण है कि वो फिर लालू यादव ने अपना विरासत उनको दे दिया है, नीतीश कुमार ने अपने बेटे को दे दिया है। लेकिन अभी तो यूपी का देखते हुए चुनाव किया जाएगा। अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए कुशवाहा जाति को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वो लोकसभा को ही देखते हुए वहाँ सब समीकरण बैठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि निशांत जो हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ऐसे में जो बड़ा भाई की भूमिका में निभा रहा है गठबंधन में बीजेपी, वो बीजेपी खेमे से ही नए सीएम हो सकते हैं। तो नया सीएम बीजेपी खेमा से होगा तो वो चेहरा कौन सा होगा? सम्राट चौधरी हो सकते हैं? एकदम सम्राट चौधरी हो सकते हैं। कुशवाहा जाति साथ आपको तो पहले ही बोले। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए बिहार का मुख्यमंत्री चुनाव होगा। और जहाँ तक बात है चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हमारे नीतीश कुमार को कोई ना कोई बड़ा पद मिलने वाला है। वो हो सकता है केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। केंद्र मंत्री नहीं बनेंगे वो, केंद्र में या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, माने जब भी हो चुनाव के पहले जो भी खाली हो राज्यसभा में, माने जो भी हो बड़ा पद मिलेगा। जो लोगों को लगेगा कि हाँ नीतीश कुमार ने काम किया है, हो सकता है। आप देखिए कि आगे चल के, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी मैंने दोनों राज्य में से हाथ धोना बीजेपी को। बीजेपी की समीकरण जो रहता है वो खाली नहीं जाता है।
बीजेपी अपना जो समीकरण है जातीय समीकरण से लेकर, भले हिंदुत्व उनका चलता है लेकिन जातीय के साथ हिंदुत्व बनाते हैं, जातीय को लेते हुए हिंदुत्व का अपना काम करते हैं। तो पिछले 1 महीने से अभी तक तस्वीर क्लियर क्यों नहीं हो पाया? चर्चा तो हर जगह हो रहा है, हर लेवल पर हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बीजेपी हाईकमान में भी चर्चा हो रहा है, कई नेता उनसे मिल रहे हैं। देखिए राजनीति में क्या है कि धीरे धीरे करके, देखिए पहले क्या हो रहा था कि नीतीश कुमार को जैसे वो बोला कि हम सीएम नहीं रहेंगे, लोगों में उनके जातीय समीकरण में उनको हल्ला होने लगा पूरा बिहार में कि नहीं आपको पद नहीं छोड़ना है। अब धीरे धीरे देखिए शांत हो गया है, वैसी राजनीति है ना, धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं कि चलो भाई कम से कम लौ कुश की जो जोड़ी है वो रहे, नहीं से बढ़िया हाँ में आदमी संतुष्ट होता है। तो चलिए एक भी नहीं है, इसलिए देखिएगा कि आप अभी हाल में आप देखिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और यहाँ जो बिहार में भी बनने वाले हैं चीफ मिनिस्टर है ना, सम्राट चौधरी, इन लोगों ने मीटिंग भी किया, वो दिखाने का कोशिश किया कि हम लोग मजबूत हैं। और उत्तर प्रदेश को लोग को बताया, जिस तरह से अभी शंकराचार्य का जो आंदोलन हो रहा था, जिस तरह से जो वहाँ के डिप्टी सीएम जो है वो का बयान आ रहा था, तो उससे एकजुटता थोड़ी खत्म हो रही थी। लेकिन अभी अगर बना दिया जाता है कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को, तो नाराजगी खत्म हो जाएगी लोगों की। अच्छा, ये इस पूरे प्रकरण के दौरान असम चुनाव बीत गया और अभी बंगाल चुनाव होना बाकी है, तो क्या ये दोनों चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं? क्योंकि असम चुनाव खत्म हो गया लेकिन बंगाल चुनाव प्रभावित हो सकता है अगर नए सीएम बनते हैं बिहार के तो? एकदम निश्चित तौर पर होने वाला है, दोनों को प्रभावित होना है। लेकिन असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव क्षेत्रीय, उन लोग का अपना चुनाव है, वो अलग मुद्दा है। वहाँ वहाँ असम में देखिएगा घुसपैठी और उसका हिंदू मुस्लिम करके है वहाँ चुनाव, और बंगाल में भी अलग मामला है। देखिए कल देखिए मुस्लिम 2 पार्टी थे जो अपने मिलकर दोनों अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों से मिलने से भी बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा था, ये ममता बनर्जी को भी फायदा नहीं हो रहा था। देखिए कल ऐसा जो वीडियो चला है वो एआई, उनका कहना है कि एआई किया है, और दोनों का गठबंधन टूट गया है। अगर दोनों गठबंधन टूटता है तभी बीजेपी को फायदा है। मुस्लिम समेत 2 एआईएम है और ये है क्या नाम है, एक और जो पार्टी है, दोनों मिला के, दोनों अलग लड़ेंगे तभी पुनर्गठन ममता बनर्जी आ सकती है, और नहीं तो ऐसे ममता बनर्जी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बीजेपी की बात करें, आप कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव प्रभावित नहीं होगा बिहार के मुख्यमंत्री के नए चेहरे से, लेकिन यूपी चुनाव प्रभावित हो सकता है। यूपी चुनाव की तैयारी है एकदम, यूपी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि सब जगह चुनाव हुआ है, उसको देखते हुए चुनाव जब बीत गया तब देखिए यहाँ सीएम के चुनाव हो रहा है लास्ट में। यूपी चुनाव वहाँ असम में और बाकी जगह चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ का सीएम का चुनाव हो रहा है। आप लॉन्ग रन चले, यहाँ लोकसभा का भी चुनाव होगा, उसको देखते हुए बीजेपी तो दूर के देखते ना, कैडर पार्टी बेस है ना, कैडर पार्टी है, जितने भी संगठन वाले पार्टी है वो तो क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, कैडर उनका तो एक जगह जहाँ है वो टिका हुआ है। तो कैडर बेस्ड पार्टी तो पूरा प्लान के साथ चलता है, ब्लूप्रिंट पूरा प्लान के साथ चलता है, अगला के बाद अगला कैसे होगा। अभी जो चुनाव हुए हैं असम में, असम चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि झारखंड में भी समीकरण बदल सकता है, कांग्रेस को सरकार से दूर किया जा सकता है, कांग्रेस की बिना सरकार अगली बनेगी, ऐसा कोई गणित लग रहा है? बिहार का मुख्यमंत्री भी नया आने वाला है। नहीं, झारखंड में बिकने का इसलिए कारण ये है कि देखिए क्या है ना, सब लोग अपना अपना बस चाहता है कि हम उसका हेड बने रहें। और जहाँ तक हेमंत सोरेन का बात है, वो बहुत ही नॉर्मल, माने बहुत सॉफ्ट आदमी है, वो बहुत सॉफ्ट आदमी है, और वो सब जगह मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है उनका कि वो कांग्रेस के साथ भी चलाने हैं, बीजेपी से भी उनका अच्छा, केंद्र से देखिए बहुत अच्छा रिलेशन है, पॉलिटिकल जो भी हो, माइक पर जो भी बोल दें, लेकिन उनका अच्छा आज अमित शाह से भी हो, मोदी से हो, केंद्र सरकार से उनका अच्छा रिलेशन है। और झारखंड में तो चल ही रहा है, अलग करने का मामला नहीं है। देखिए यहाँ अलग करेंगे तो जहाँ अल्पसंख्यक वोट का मामला आ जाता है, यहाँ देखिए क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अगर उसको छोड़ के बीजेपी के साथ जाएंगे, अगर थोड़ा से भी कांग्रेस के चल जाएंगे तो कांग्रेस यहाँ मजबूत हो जाएगी। इसलिए अभी वहाँ बीजेपी उनको नहीं चाहे कि मेरे साथ आप रहिए। असम में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन असम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे दमखम के साथ अपना चुनाव प्रचार की, उम्मीदवार भी खड़े किए, साथ ही साथ
कांग्रेस से भी यहाँ के नेता, झारखंड के नेता असम चुनाव प्रचार के लिए गए, शिल्पी नेहा तिर्की गई, बंधु तिर्की गए। तो कांग्रेस और जेएमएम का असम में चुनाव प्रचार को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपको फिर बोले संगठन पार्टी जो है, कांग्रेस का जो बेस है वो संगठन वाली पार्टी है। अब क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम है। अब टीएमसी आके झारखंड में लड़ेगी, थोड़ा बहुत तो वोट काट ही लेंगे। जेएमएम का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अरे चुनाव लड़ने के लिए पहले से तैयारी रहता है वहाँ। आपका संगठन अब नया नया संगठन में गए हैं, जेएमएम बहुत अच्छी पार्टी है, उसको झारखंड में कोई उसको संथाल पर हिला नहीं सकता है। लेकिन आप यहाँ से तमिलनाडु चल जाइएगा और जेएमएम का बोलिएगा कि वहाँ है, तो कैसे हो सकता है? आसाम में मानते हैं आप, आदिवासियों के द्वारा बन गया, एक कास्ट एक जाति एक धर्म को लेकर कोई भी चलेगा तो पार्टी नहीं चल सकता है। वो समीकरण चेंज हो गया है, लोग पढ़ लिख गए हैं, बहुत सच्ची जान रहे हैं। वो जानता है कि मान लीजिए इसको हम जिता देंगे तो इसका सीएम तो नहीं होगा, कोई काम कर नहीं जाएगा। ये लोग ऐसा आप सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं, वो खत्म हो गया ज़माना। आदिवासी खेत में काम करे, उसका ही बाल बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। असम में बम्पर वोटिंग हुआ 85%, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार इतने ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 19 सीटों पर। तो कितने सीटों पर अपना निकाल रही है जेएमएम? जेएमएम का सीट निकालना का कोई भी चांस नहीं, लेकिन एक दो कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा ही, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि समता पार्टी का अब त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा में क्या है, नीतीश कुमार का। लेकिन जो मजबूत रहता है, किसी पार्टी से मान लीजिए किसी को टिकट नहीं मिला, वैसे आदमी को टिकट दे दिए। जैसे झारखंड में बाबूलाल मरांडी अपना पार्टी बनाए हुए थे, तो क्या है कि जो हार रहा था पार्टी में उन्हीं को टिकट दे दिए थे, जो बीजेपी से सेकेंड लाइन था। तो कोई ऐसा भी लोग कैंडिडेट होता है जो अपने बल पर जीतते हैं, केवल पार्टी का उनको सिंबल मिल जाता है, उनको हो जाता है। तो चुनाव तो खत्म हो गया, आपने चुनाव प्रचार भी देखा, वोटिंग भी हो गया, वोटिंग परसेंट भी आ गया। तो इस चुनाव में जेएमएम के चुनाव लड़ने से नुकसान किसको ज़्यादा हुआ? कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ? कांग्रेस को नुकसान हो गया, क्योंकि देखिए कहाँ है, कांग्रेस में आज के डेट में जितने भी आदिवासी है उनको मने जो एसटी है उनको अब देखिएगा कन्वर्ट हो गया। जो उसका क्रिश्चियन वोट है, अगर वो जेएमएम की तरफ चला जाएगा तो कांग्रेस को घटा होगा, क्योंकि बीजेपी को तो देगा नहीं वोट। थोड़ा बहुत परसेंटेज रहता है, भोला भाला आदमी है, सरना आदिवासी है, वो बहुत भोला भाला रहता है और उसको पता नहीं चलता, वो जेएमएम को दे देगा। असम में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, और अब बंगाल में चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी बीजेपी अपना दमखम लगाए हुए है। कहाँ देखते हैं? देखिए, बीजेपी दमखम लगाई हुई है, ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक है और उसको हिलाना अभी थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। क्लब सिस्टम जो वो खोली हैं, आप आर्मी उतार दीजिए, कोई भी आप आर्मी उतार दीजिए, पुलिस वाले कहीं उतार दीजिए, वोटर जो उनका है ना वो कह सकने वाला नहीं। क्योंकि जो एक नया समिति है बंगाल, बोल रही है कि बंगाल में अगर ममता नहीं रहे तो बंगाली कल्चर खत्म, कल देख रहे थे सर, बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं का आदमी कल्चर कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। आप देखिएगा झारखंड में आप जितने सीट था आदिवासियों का, केवल जेएमएम को मिला है, कांग्रेस का थोड़ा बहुत है, जेएमएम को मिला है, क्योंकि उसको कन्विंस करने में, उसको दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं भाई हम ही आदिवासी का नेता है। उसी तरह बंगाल में जो भी ममता बनर्जी वो डाल चुकी है कि हम ही रहेंगे तब तुम सुरक्षित हो और नहीं तो नहीं हो। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बिहार में जो करिश्मा बीजेपी ने किया था, जो पहले जदयू बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो ऐसा ही कमाल यहाँ पर मुश्किल लग रहा है बंगाल में। बंगाल में थोड़ा टफ तो है बीजेपी के लिए, पिछले बार भी यही था हवा, लेकिन थोड़ा टफ है। हो सकता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे भरत भूषण प्रसाद से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी बातों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बंगाल से पहले अब बिहार में नया मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है, वो मुख्यमंत्री कौन होगा, नया चेहरा किस पार्टी से होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।